आपकी सरकार है ये। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। जब आप इनसे पूछोगे कि गैस सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया, तो आप जानते हैं ये क्या कहेंगे? तो ये खेल खेलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। जब वो अलग ऐलान खड़ा होकर के माइक पे कहता है कि कांग्रेस के सिपाहियों डरो मत, अगर आपको 70 साल मिले होते तो आप मानव को आदिमानव बना देते। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आप जब घर में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि 70 रुपए का जो तेल था वो 200 रुपए का कर दिया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया इस सरकार ने। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिसे आप शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, उसी मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को, अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है अलायंस की वजह से, तो क्या आप दूसरी नोटबंदी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है? जब आप इनसे पूछोगे कि गैस सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया, तो आपसे जानते हैं ये क्या कहेंगे? उसे अपनी मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी, धार्मिक नगरी है, लेकिन आज यहां हालत क्या है? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। प्याज का किसान आज खून के आंसू रो रहा है नासिक में, उसे अपनी फसल सड़क के किनारे फेंकनी पड़ रही है, और यह सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। हमने देखा है प्रधानमंत्री जी, मैं दिल्ली रहता हूं, कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आपसे चरौरी मिन्नत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कृषि कानून वापस ले लीजिए, लेकिन आपका अहंकार ये बोल रहा था कि नहीं, हम नहीं वापस लेंगे। 700 किसान जब मर गए तब आपका जमीर जागा, और उसके बाद आपने एक दिन उन किसानों से संवाद करके वो कृषि कानून वापस लिया। 700 किसानों की मौत के बाद तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। ये जो भाजपा के नेता हैं जो सरकार में बैठे हों, चाहे यहां चाहे दिल्ली में, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है और कुछ नहीं। वो एक भाजपा के नेता एक गांव में पहुंचे, लोगों को इकट्ठा किया, बोले बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, हम दूर करेंगे। तो गांव के सीधे साधे लोग, उन्होंने कहा हमारी 2 समस्या है। तो नेताजी ने, भाजपा के नेताजी ने कहा बताओ क्या समस्या है? बोले हमारी पहली समस्या यह है कि यहां पे कोई भी अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। नेताजी ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां नंबर डायल किया, और उसके बाद इधर उधर कुछ बात करके बोले लो मैंने तुम्हारी पहली समस्या हल कर दी, अब दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि नेताजी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। इस तरह से यह सरकार चल रही है, इस तरह से काम कर रही है यह सरकार। इनके पास सिर्फ आधार क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, दलितों को लड़ा दो, और अगर कोई शांति से आपसे अपना अधिकार मांगना चाहे तो चाहे वो जंतर मंतर पर बैठी हुई पहलवान बेटियां हो, या वो किसान हो, या फिर जालना में बैठे हुए वो मराठा आरक्षण की मांग करने वाले लोग हों, इनके पास सबका इलाज क्या है? लाठी, आंसू गैस। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में खड़ा हूं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे शांतिपूर्ण तरीके से कुछ मांग रहा है तो दीजिए या ना दीजिए, लेकिन लाठी चलाने का अधिकार आपको किसने दिया है? लाठी का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, जवाबदेही तो आपको लेनी पड़ेगी। यह सरकार, मैंने कहा ना, झूठों की सरकार है। हमने देखा है, हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने मणिपुर जा करके देखा है, वहां के लोगों की पीड़ा को, दर्द को महसूस किया है वहां जा करके। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास 2 मिनट नहीं थे, सिर्फ 36 सेकंड बोले थे एक दिन वो, जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ था, और हम चीखते रहे,
हमारा हर सांसद चीखता रहा, राज्यसभा में आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा कि आइए और मणिपुर पर बात करिए। एक दिन भी संसद नहीं चलने दी इस सरकार ने। नासिक वालों, मैं आज आपसे बहुत दूर से दो तीन छोटी छोटी बातें कहने आया हूं, लेकिन सबसे पहले हनीफ बशीर साहब ने एक मांग रखी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल जो है उसमें सोनोग्राफी की मशीनें नहीं हैं और भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो नहीं हैं। मैं आपका हूं, मेरे पास जो कुछ है वो आपका है, मेरे पास जो फंड है वो आपका है, जो बजट है वो आपका है। वजाहत मिर्जा जी ने 15 लाख रुपए की मशीनें उपलब्ध करवाने का वादा किया है। मैं 25 लाख रुपए अपने बजट से आपको देता हूं। जो भी मशीनें आपको वहां लगती हैं उनका प्रपोजल भेजिए। मैं 12 तारीख को वापस दिल्ली पहुंचूंगा। मैं कल यहां से बिहार चला जाऊंगा, फिर राजस्थान कार्यक्रम लगे हुए हैं, फिर लौट के दिल्ली पहुंचूंगा। मैं वहां से लेटर आपको भिजवा दूंगा। और साथ ही साथ मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में हेल्थ का मेंबर हूं, तो आपने जो थोड़ी बहुत ताकत दी है उसमें मेरी कलम में एक ताकत यह भी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी विषय पर मैं जवाब तलब कर सकता हूं। आपकी दुआओं ने इतनी ताकत दी है, तो इस अस्पताल की जो और समस्याएं हैं वो भी आप मुझे लिखित में दीजिए। मैं एज ए कमेटी के मेंबर जो है वो यहां के हेल्थ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और बाकी अधिकारियों को भी यहां पत्र लिखता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ मदद जरूर कर पाएंगे।